हेलो गाइस, आज मैं रेसिपी लेकर आ रही हूँ गाजर के हलवे की। तो बस वही रेसिपी मैं शूट कर रही हूँ अपने ऑडियंस के लिए कि उनको भी मेरी रेसिपी का पता चले कि मैं ये गाजर का हलवा कैसे बनाती हूँ। चलिए फिर ज़्यादा लेट नहीं होते हैं और गाजर के हलवे की रेसिपी की ओर चलते हैं। हेलो गाइस, सबसे पहले मैंने गाजर केवल अभी इस समय 1.5 kg ली है, क्योंकि मेरी ये वाली कढ़ाई है छोटी, और इसमें मैंने उतना ही मटेरियल लिया है जितनी हम बना सकते हैं। 1.5 गाजर को मैंने धो के फ्रेश करके साफ करके रख दिया था। उसके बाद मैंने उसको थोड़े से पानी के साथ प्रेशर कुकर में 1 विसिल के लिए बॉईल किया है, और उसमें से निकाल के अब मैं इसको कर रही हूँ पाव भाजी वाले स्पीकर से मैश। तो देखिए, बॉईल करने के लिए केवल 1 विसिल लगाने की ज़रूरत पड़ी, और फिर उसकी जो गैस थी उसमें बंद कर दी, और गाजर बहुत अच्छी तरीके से बॉईल हो चुकी हैं, और मैंने इनको इजीली यहाँ पर मैश कर दिया है। ये देखिए, इस तरीके से मेरी गाजर जो हैं बिल्कुल अच्छे से मैश हो चुकी हैं। और यहाँ हो चुका है मेरा दूध बॉईल, 1 उबाल इसमें आ चुका है। अब मैं इसमें मैश की हुई गाजर को मिक्स कर दूंगी। ये देखिए, इस तरीके से ये गाजर इसमें मैंने मिक्स कर दी है। और देखिए, मेरी गाजर इसमें हो रही है बॉईल, और जो दूसरी रखी हुई है मेरी गाजर, अब देखिए मेरे गाजर के हलवे की कंसिस्टेंसी इतनी बढ़िया हो चुकी है। इसमें मैं सब कुछ डाल चुकी हूँ। घी भी मैंने इसमें डाल दिया है आधा कटोरी के करीब, जिससे मैंने शक्कर डाली थी उसी से मैंने घी डाल दिया है। इसमें मलाई वाली क्रीम डाल दी है। दूध में ये बॉईल हो चुका है, शक्कर गिर चुकी है इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब इसमें जाएगा ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट का मेरे संग में एक समस्या है, मेरे बच्चे ज़्यादा खाते नहीं हैं, तो मुझे ना थोड़ा सा छुपा छुपा के डालना पड़ता है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं होते हैं तो मज़ा ही नहीं आता हलवे वगैरह में। तो अब मैं इसमें गिरा दूंगी, थोड़ा सा डालूंगी, जिससे इनको ज़्यादा एहसास भी ना हो कि मम्मा ने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। क्या करें, सब कुछ करना पड़ता है भाई। तो इस तरीके से मैं देखिए कितना कम क्वांटिटी में ये ड्राई फ्रूट्स ली हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये तो मैंने नारियल है, बादाम है, काजू है, और यहाँ ये किशमिश, चिरौंजी और इलायची पाउडर ये रखा है। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा लिया है, जिससे इनको पता भी नहीं चलेगा, और मैं डाल भी दूँगी। तो अब मैं इनको ऊपर से इसके सारा कुछ डाल दूँगी, और इसको मैं अब मिलाऊंगी। अब मेरा हलवा बस लगभग बनने ही वाला है, और काफ़ी शॉर्ट प्रोसेस में मैंने बनाया है। संडे के दिन वैसे ही बहुत हौच पौच हो जाता है, लेकिन यही है ना कि बच्चों के साथ में सब चीज़ें लेके चलना पड़ता है। तो अब मेरा लगभग ये गाजर का हलवा बन चला है। थोड़ा सा और अभी फ्राई होगा ये, जिससे इसकी कंसिस्टेंसी और अच्छी हो जाएगी, उसमें टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा। अब क्या है, मैं ये थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ, बीच बीच में बनाती रहती हूँ। ज़्यादा इकट्ठा बनाओ तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, टाइम भी बहुत लगता है ज़्यादा बनाने में, समय मिलता नहीं है। तो बीच बीच में कई बार ऐसे ही जितना होता है 2-2.5 किलो 1.5 किलो बना लेती हूँ मैं। बच्चों को खिला देते हैं कि चलो, सीजनेबल चीज़ें हैं ना, इसलिए 12 महीने की चीज़ होती है तो इतना ज़्यादा अपन को वो नहीं रहता है कि हाँ
होना ही होना है, क्योंकि वो तो भाई कोई चीज़ 12 महीने मिलती है तो अपन चाहे जब खा लेते हैं। गाजर तो क्या सीजनेबल है, जो आउट ऑफ सीजन की आती है ना उसका टेस्ट नहीं आता। सब्जी वगैरह में डाल दो आप, वैसे खा लो, बट क्या है, हलवे की वाली गाजर नहीं होती है। पीली पीली गाजर निकलती है और मीठी नहीं होती, तो हलवे वाला टेस्ट नहीं मिलता है उसमें। हलवे का तो सीजन अभी का ही होता है, इन्हीं दिनों का, ठंडों वाला। अब देखिए मेरे हलवे की कंसिस्टेंसी इस तरीके की हो चुकी है, काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा हो गया है। तो अब मैं इसमें डालूंगी शक्कर। ये आपके टेस्ट पर है कि आप लाइट मीठा खाते हैं या अच्छा मीठा खाते हैं। मेरे यहाँ नॉर्मल मीठा खाया जाता है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग इसमें शक्कर गिराऊंगी। और ये देखिए गाजर मेरी अच्छी तरीके से यहाँ पर पूरी मैश हो चुकी है, क्योंकि बॉयल इतनी हो जाती है ना कि अगर एक आध गुठली रह भी जाए तो अपन कलछी के द्वारा दबा के इसकी गुठलियों को बिल्कुल मैश कर सकते हैं। मेरे यहाँ पूजा भी चल रही है, संडे का दिन है, हस्बैंड मेरे नहा लिए हैं, पूजा कर रहे हैं। तो संग में मेरा सब काम चलता जा रहा है। बच्चे भी लेट सो के उठे और संडे को मैं भी लेट सो के उठती हूँ, तो मेरा थोड़ा काम सफ़र कर जाता है। बट मैं ऐसे अपना सिस्टम बनाती हूँ कि फिर मैं सही टाइम से निपट लेती हूँ, मुझे सब काम लेके चलने पड़ते हैं। तो देखिए ये इस तरीके से मेरा हलवा पूरा है। अब इसमें मैं गिरा दूँगी शक्कर टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैं इसको ना कटोरी के नाप से, इस कटोरी के नाप से शक्कर डालूंगी इसमें। ये मैंने पौन कटोरी के करीब ले लिया है, ज़्यादा मीठा मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। ये इस तरीके से मैंने इसमें शक्कर गिरा दी। और मैं इसको कर रही हूँ अब मिक्स शक्कर को डाल के। साथ में सब काम करने पड़ते हैं क्योंकि वैसे हो नहीं पाता है। किसी और दिन बनाओ तो बच्चों का स्कूल का टाइमिंग इतना वैसा है कि फिर सब काम मेरे लेट होते चले जाते हैं। तो मैंने कहा संडे को मशीन में, मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई थी। तो ये देखिए कपड़े मेरे धुल के डल चुके हैं। अब मेरा हलवा इस तरीके का आ गया है। और अब मैं इसमें घर में निकली हुई जो दूध की मलाई होती है, इसको भी इसमें मैं ऐड कर दूंगी। तो ये खोए का काम करता है, क्योंकि मैं जब हलवा वगैरह बनाती हूँ ना तो मैक्सिमम घर की ही चीज़ें यूज़ करती हूँ। खोआ डालो तो बच्चे कहते हैं मम्मा बहुत हैवी हो गया है, तो मैं क्रीम का यूज़ करती हूँ। तो घर की मलाई होती है, इसको मैंने फ्रीज़र में कर दिया था, तो वो अच्छी टाइट हो गई है। और उससे फिर अपन घी और बटर ही निकालते हैं, तो बात तो एक ही है। अब ये इस तरीके से स्लो गैस पर पकता रहेगा। ये देखिए ये हलवा मेरा बॉईल होते होते अब इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो चुकी है। अब ये काफ़ी हद तक बॉईल हो चुका है। थोड़ा और ये इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी वैसी गाढ़ी हो जाएगी, तब मैं इसमें घी और शक्कर ये डालूँगी। और खोआ मेरा घर का बनाया हुआ है वो मिक्स करूँगी। देखिए ये इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी जा रही है। तो देखिए यहाँ पे मेरी गाजर पूरी तरीके से मैश होके अब कढ़ाई में दूध के साथ हो रही है बॉईल। और देखिए ये पूरी तरीके से बॉईल करने के बाद मैश हो गई मेरी पाव भाजी वाले मैशर से। और अब मैं इसको दूध के साथ कर रही हूँ बॉईल। अब जब ये दूध के साथ अच्छे से बॉईल हो जाएगी तब इसकी आगे की प्रोग्रेस स्टार्ट होगी। ये जल्दी से झटपट बनने वाला हलवा है गाजर का शॉर्ट में। देखिए अब मेरा गाजर पूरी तरीके से गाजर का हलवा बन चुका है और बहुत ही इसका अच्छा कंसिस्टेंसी आई है। और अच्छे से मैंने इसको चला फिरा भी दिया है। अब आप देख सकते हैं मेरे गाजर के हलवे को, बहुत ही अच्छा बना है। और स्वादिष्ट तो जब पता चलेगा जब हम इसको खाया जाएगा, लेकिन हलवा मेरा पूरी तरीके से अब बन चुका है। हेलो जी, अब मेरा गाजर का हलवा पूरा बन चुका है। देखिए कैसा लग रहा है, खा के टेस्ट पता चलेगा। बस मेरी यहाँ पे हुई रेसिपी कंप्लीट।
फिर मैं एक नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ आप लोगों के साथ। तब तक के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। ओम साई राम। थैंक यू। बाय बाय।